फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं यही आशा करता हूं कि जो अब तक हमने पढ़ा है वो आपने ध्यान से समझ लिया है, क्योंकि उसी के आगे हम अब समझने जा रहे हैं। अगर वो हमारे नहीं समझा हुआ होगा तो इससे आगे हम समझ नहीं पाएंगे। तो अब तक हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि आमाशय के स्टोमक की जो आहार नाल है उसमें 4 परतें हैं। उसकी म्यूकोसा परत में 3 ग्रंथियाँ दिखी थी। 3 ग्रंथियाँ दिखी थी क्या? 3 कोशिकाएं थी उस ग्रंथि में। वो ग्रंथि कौन सी थी? जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसमें 3 कोशिकाएं दिखी थी। उनका काम देख लिया, उनका नाम देख लिया। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उस ग्रंथि और उन कोशिकाओं के बारे में याद दिला देता हूँ। तो ध्यान से देखना, कौन सी ग्रंथि थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड थी। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 कोशिकाएं थी। 3 टाइप ऑफ सेल इन गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अब कौन कौन सी थी? पहली थी जो म्यूकस सिक्रेट कर रही थी, यानी कि श्लेष्मा का स्त्राव कर रही थी। दूसरी कौन सी थी? पेप्टिक सेल या वित्तीय कोशिका, जो क्या कर रही थी? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रेट कर रही थी। और तीसरी कौन सी थी? ऑक्जेंटिक। तो ऑक्जेंटिक क्या कर रही थी? HCl और नेज कारक को सिक्रेट कर रही थी। नेज कारक इसलिए ताकि हम विटामिन B12 को क्या कर सकें? अवशोषण कर सकें। मैंने आपको पहले ये बताया था कि हमें विटामिन B12 को अवशोषण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब हम विटामिन B12 का अवशोषण नहीं करेंगे तो कोबाल्ट आयन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। अगर कोबाल्ट आयन का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो RBC मैच्योर नहीं हो पाएगी, और अगर RBC मैच्योर नहीं होगी तो वहाँ पर खून की कमी हो जाएगी और वो स्थान लकवाग्रस्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या है, नेज कारक की बात समझ आ गई। अब आपको तीनों ग्रंथियाँ, मतलब जो ग्रंथि है उसकी 3 कोशिकाएं हैं, उनकी बात कर ली। अब बात क्या थी? जो पेप्टिक कोशिकाएं थी, जिन्हें हम चीफ सेल या मुख्य कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीफ सेल। उनमें से प्रो एंजाइम, कौन सा एंजाइम? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रेट हो रहा था। अब मैंने आपको बताया था कि जिसके आगे प्रो आ जाए या एज आ जाए जिसके पीछे, वो क्या होता है? इनएक्टिवेट होता है, अक्रिय होता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? सक्रिय। पहले बताया था कि मनुष्य भगवान की सबसे सुंदर रचना है, तो उसने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखी है। तो यहाँ पे नीचे ही नीचे कौन सी सेल थी? तीसरी सेल कौन सी थी? ऑक्जेंटिक सेल। उसमें से क्या निकल रहा था? HCl और नेज कारक। HCl क्या करता है? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन से क्रिया करके इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है? ध्यान से देखना, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरे नीचे स्पेस नहीं है इसलिए। HCl करेगा यहाँ पे, किसमें कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन में। पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो पेप्सिन है इसकी बात कर रहे हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना इतनी बात है। ये तो क्या है कि पीछे वाला हल्का सा रिवाइंड करे हैं मैंने। अब बात है पेप्सिन की। पेप्सिन तक तो हमने देख ही लिया था ना, जैसे तैसे करके। बात कर रहे हैं पेप्सिन की। तो भोजन कहाँ गया था? स्टोमक में आ गया था। फूड कहाँ तक पहुँच गया था? स्टोमक तक, आमाशय तक पहुँच गया था। तो बात कर रहे थे हम पेप्सिन की। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का अपघटन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। जो हमने बायो मैक्रोमोलिक्यूल पढ़े थे उसमें प्रोटीन भी था, लेकिन वो किसमें था? लार्ज इन साइज एंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? कॉम्प्लेक्स फॉर्म, आकार में बड़ा और जटिल अवस्था में था। तो अपने को क्या है? तोड़ना है। तो ये पेप्सिन है, भोजन जब आमाशय में आया, स्टोमक में आया, तो उसने प्रोटीन को तोड़ा। किसको तोड़ा? प्रोटीन को। तो प्रोटीन पे काम किया किसने? पेप्सिन ने। किसमें तोड़ दिया? प्रोटियोज, या हम इसे कहते हैं पेप्टोन्स।
या हम कहेंगे पेप्टाइड, कोई भी कह सकते हैं, नाम तीनों सेम ही है, ठीक है ना। इन तीनों में टूटता है। अब क्या है कि ये पूर्ण रूप से तोड़ दिया है क्या इसको? बिल्कुल नहीं, इसमें आंशिक रूप से तोड़ा है। मान लो ये पूरा प्रोटीन है, आंशिक मतलब क्या है कि इसको लगभग आधे भाग में तोड़ा है, आधा आधा कर दिया है, लेकिन अभी इसको और तोड़ना है। ये मान लो प्रोटीन है, ठीक है। अब इस प्रोटीन पर पेप्सिन काम के एकदम मिडिल में से लग रहा है, टूट गया प्रोटीन। प्रोटीन किस में टूट गया? प्रोटियोज, पेप्टोज, पेप्टाइड। तो ये क्या है? पेप्टाइड 1, पेप्टाइड 2, प्रोटियोज 1, प्रोटियोज 2, पेप्टॉन्स 1, पेप्टॉन्स 2। इतनी बात समझ आ गई अब आपको? तो अपने चलते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, अब बात है काम की। अमाशय से अब भोजन कहाँ गया? आगे ग्रहणी में। कहाँ गया? ग्रहणी में। एक बात मैं और आपको बताता हूँ कि प्रोटीन का पाचन किया हमने, पेप्सिन ने किया, लेकिन जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात यानी कि किसकी बात कर रहा हूँ? न्यू बॉर्न होते हैं, नवजात होते हैं। नवजात कितने वर्ष वाले को आप नवजात कहोगे? 30 दिन वाले को हम क्या कहेंगे? नवजात, ठीक है। नवजात होते हैं, ये क्या है? इसको काजू खिलाओगे क्या प्रोटीन के लिए? बिल्कुल नहीं, ये केवल माँ का दूध पीता है 6 महीने तक, तो उसके अलावा किसी दूसरी चीज़ को हाथ नहीं लगाता है। ये तो हाथ लगाते नहीं है, अपने ही धक्के से खिलाते हैं इसको। तो ये क्या है? माँ का दूध पीता है। माँ के दूध में क्या है कि दूध में, नवजातों की बात कर रहा हूँ, नवजातों में प्रोटीन का पाचन किससे होता है? रेनिन से। रेनिन किस में तोड़ देता है आगे इसको? उसी में जैसे प्रोटीन को तोड़ा था पहले हमने। ये बात छोटी सी है, ध्यान रखने की। अब पहले मैंने आपको बताया था कि कहाँ से, जब बात बताया था तो स्टोमक से कहाँ गया था? स्टोमक से कहाँ आया था? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूडिनम। किस कौन से पार्ट में? ड्यूडिनम में आया था। अब पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, वो पैनक्रियाज और वाले, देखो ध्यान से दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। ये पैनक्रियाज मेरा, यहाँ पे मेरा लीवर है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, चलो ये गॉल ब्लैडर है, इसके अंदर इसकी 2 पालियाँ थी, लोब्स थे। तो यहाँ पे देख रहे थे कि भाई ऐसे आ रही थी नलियाँ, नलियाँ आके किससे मिल रही थी? इससे मिल रही थी। और ये कहाँ खुल रहे थे? ड्यूडिनम में खुल रहे थे। ये क्या थी? सी शेप ड्यूडिनम थी, तो ड्यूडिनम में खुल रहा था। यहाँ पे मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, अच्छा समझ आएगा। ड्यूडिनम में खुल रहे थे। अब देखो कौन कौन से रस हैं, जूस हैं जो ड्यूडिनम में आ रहे हैं, क्योंकि भोजन तो आ गया ना स्टोमक से ड्यूडिनम में। अब अपने को उसका क्या करना है? डाइजेशन। डाइजेशन करने के लिए है कि जूस होते हैं। अब जूस देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कौन सा? बाइल जूस। कौन सा है? बाइल जूस। दूसरा कौन सा है? पैनक्रियाटिक जूस। और तीसरा कौन सा है? आंत्र रस, म्यूकस जूस। कौन कौन से? बाइल जूस, पित्त रस, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस और म्यूकोसा जूस, आंत्र रस, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं केवल इन तीनों की ही, ठीक है। इसको मैं रेज कर रहा हूं आपको बस समझाने के लिए लिखा था। ये 3 जूस है हमारे पास। कितने जूस हैं? 3 जूस है। अब बाइल जूस में होता क्या क्या है? किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी? बाइल जूस की बात कर रहा हूं। तो बाइल जूस में होता क्या क्या है भाई साहब? तो इसमें क्या होता है? पित्त रस की है, टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है अपने को। पित्त रस में होता क्या क्या है? पहले होते हैं पित्त लवक। क्या होते हैं? पित्त लवक, पित्त वर्णक। इसमें 2 होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, उसका आगे काम बताऊंगा मैं। और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स।
इनके काम भी आगे देखेंगे। एक बात और बता दूं मैं, गैस्ट्रिक जूस देखा था ना, उसमें थोड़ी मात्रा में क्या है, लाइपेज भी होता है। क्या होता है? लाइपेज भी होता है। ये मैंने अभी आपको बात क्यों बताई है, अभी इसमें बताऊंगा, ध्यान से देखना। इसमें देख लिया क्या क्या होता है पितरस में। अपने क्या है कि पितरस में एक भी एंजाइम नहीं है। अपने को करना है पाचन, तो पाचन करने से पहले अपने सारे एंजाइमों को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर इन एंजाइम का अटैक करेंगे किस पे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि सिंपल कहूँ तो फूड में जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल है उस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। फिर क्या कर देंगे, धड़ाम से पाचन कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे। तो पहले अपने क्या देखेंगे, पहले यही देखेंगे कि भाई अपने एंजाइम कौन कौन से हैं, कि भाई अपने को लड़ने जाना है। तो ऐसे नहीं है कि गली में देखते हैं कि यार तगड़ा गुंडा कौन है, या अपने को मान लो बॉर्डर पे है कि अपने पास हथियार कौन कौन से हैं, AK-47 है, पिस्टल है, 3.0 है, कौन सी पिस्टल है, ठीक है ना। वैसे अभी अपने क्या कर रहे हैं, सारे हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। अब बात कर रहा हूँ मैं पैनक्रियाटिक जूस की, किसकी, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। इसमें 6 प्रकार के एंजाइम है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। ये मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो बता देना कमेंट बॉक्स में। अग्नाशय रस की बात कर रहा हूँ मैं। अग्नाशय रस में 6 प्रकार के एंजाइम है। इनको याद करने की मेरे पास एक क्या है, ट्रिक है, तो ध्यान से देखना। ट्रिक, पान, आम, मुंह में पानी आ रहा होगा ना, बाद में, पहले एक कर लेते हैं टॉपिक, उसके बाद में कुछ खाएंगे। लीची, ट्राई करना, ट्राई करने का कहा है ना, तो पानी तो आएगा ही। ट्राई करना, तो ये ट्रिक है, पान, आम, लीची, ट्राई करना। तो जितने वर्ड है ना उतने एंजाइम है। कितने वर्ड है देखो, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, तो कितना एंजाइम है, 6 एंजाइम है। तो पहला एंजाइम कौन सा है, पान से, पान से हो गया प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या हो गया, प्रो कार्बोक्सी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यही वर्ड है, पेप्टिडेज। आम से क्या हो गया, बक्कल कैविटी, हमने सलाइवा में था ना, एमाइलेज। लीची, लाइपेज। क्या हो गया, लाइपेज। ट्राई, इससे कौन सा हो गया, ट्रिप्सिनोजन। कौन सा हो गया, ट्रिप्सिनोजन। कर का क लिया तो कौन सा हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन। और ना से न्यूक्लियेजेज। कौन सा है, न्यूक्लियेजेज। अब बात कर रहा हूं मैं 6 एंजाइम की। कौन कौन से, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, और कौन से, न्यूक्लियेज और लाइपेज। 6 एंजाइम है। ट्रिक क्या है, पान, आम, लीची, ट्राई करना, ट्राई करना है, ठीक है ना, करना है। अभी मुंह में पानी मत लाओ। अब बात करते हैं आगे। समझ आ गई नहीं थी बात, इसको नोट कर लेना एकदम लाइन वाइज, और ट्रिक भी लिख लेना। उससे क्या है, दोनों से ही फायदा है। जितने अच्छे अपने नोट्स होंगे उतने ही क्लियर अपना क्या होगा, सिलेक्शन होगा। कितनी बार कहूँ ये बात, इसलिए नोट्स प्रिपेयर करते रहो। अगला कौन सा है, पित्तरस होगा, आंत्ररस। क्या है, आंत्र रस। आंत्र रस से कौन सा होता है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज। यार ये ब्लैक इंक खत्म हो गई है। समझ गए बात को। आंत्र रस में कौन सा होता है, एंटेरोकाइनेज। अब पहले इस एंटेरोकाइनेज और अग्नाशयी रस में क्या है कि थोड़ा संबंध देखेंगे, थोड़ा रिलेशन देखेंगे। तो आंत्र रस को जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है ना, वो अग्नाशयी रस पैनक्रियाटिक जूस के किसको,
ट्रिप्सिनोजन को, ट्राइस आया था ना ट्रिप्सिनोजन, उसको क्या करेगा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करके एक्टिव कर देगा। पहले ही मैंने कहा था प्रो कार्बो 5 से क्या है प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, मैंने कहा था जिसके पीछे आ जाए जन आ जाए, एज आ जाए या जिसके आगे प्रो आ जाए वो क्या है इनएक्टिव है, उसको एक्टिव करेंगे तभी जाके क्या होगा किसी पे वो रिएक्शन करेगा। तो एंटेरोकाइनेज क्या है, एंटेरोकाइनेज ध्यान से देखना, मैंने ले लिया ट्रिप्सिनोजन, क्या ले लिया ट्रिप्सिनोजन ले लिया है। अब एंटेरोकाइनेज क्या करेगा इस पे क्रिया करेगा, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे छोटी आंत में ड्यूडेनम में पीएच होती है 7.8, कितनी होती है 7.8, बताऊंगा कैसे आगे। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन पे कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज वर्क करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में, किसमें ट्रिप्सिन में। और ये ट्रिप्सिन है ना पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस के सारे एंजाइम को एक्टिव कर देगा, क्योंकि बाकी भी तो इनएक्टिव है। पहले ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर दिया किसने, एंटेरोकाइनेज ने, अब ट्रिप्सिन किसको कर देगा, सारों को कर देगा। इतनी बात समझ आ गई है, नोट कर लो, और नोट नहीं करो तो थोड़ा स्क्रीनशॉट और ले लेना। समझ गए बात को। ये बात हो गई किसकी, पित्तरस की, आंतरस की और अग्नाशयी रस की। अब मैं बात कर रहा हूं थोड़ी इमल्सीकरण की। पित्तरस है ना उसमें क्या है कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है ना, पित्तवर्णक है, पित्तलवक है। तो थोड़ा और काम होता है उसका कि वो लाइपेज एंजाइम को क्या करता है एक्टिव करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है, उसको एक्टिव कौन करता है पित्तरस, बाइल जूस करता है। और इसका काम क्या होता है कि फैट होता है ना वसा का इमल्सीकरण करता है, किसका, वसा का इमल्सीकरण करके इसे छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देगा पहले तो, फिर इसे पाइसीकरण भी अपने कहते हैं, फिर उसको क्या है छोटी छोटी बूंदे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मिसेल में कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। और क्या होता है कि पित्तरस क्या है लाइपेज एंजाइम को भी क्या करेगा एक्टिव करेगा। अब मैं क्या है कि बहुत भयंकर बात बताने वाला हूँ। कौन सी बात, बहुत भयंकर, ध्यान से देखना। मैंने बताए थे कि भाई ये आहार नाल की जो बाहरी परत है इसकी ये परत 4 होती है, कितनी होती है 4 होती है। जरा ये स्तर के मतलब ऑर्डर बताना, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा एकदम बाहर वाली और ये दोनों मिला के मस्कुलरिस, तो इसमें क्या है LOCI लॉन्गिट्यूडल आउटर, बाहर है जो कौन सी अनुदैर्ध्य और अंदर है जो वर्तुल। अब बात कर रहा हूँ सब म्यूकोसा की। सब म्यूकोसा में ग्रहणी में ड्यूडेनम में कौन सी ग्लैंड होती है, ब्रूनर ग्लैंड। अब बात आ गई अंदर किसकी, म्यूकोसा की। म्यूकोसा क्या है कि स्टोमच में, अमाशय में और छोटी आंत में क्या है अनियमित वलय बनाता है, अनियमित वलय बनाता है और उसमें अंगुलीनुमा संरचना बनाता है। जैसे ये जैसे संरचना है ना, इनको हम क्या कहते हैं अंकुर, विलाई, क्या कहते हैं अंकुर, VILLI। इन विलाई के ऊपर क्या है कि और सूक्ष्म अंकुर होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे ऐसे करके होते हैं। समझ गए बात को, इनके ऊपर ये होते हैं। जैसे ये टूथब्रश जैसा नहीं लग रहा है क्या वो आपको, तो इस टूथब्रश जैसी व्यवस्था को हम क्या कह रहे हैं ब्रश बॉर्डर। समझ गए। तो म्यूकोसा की जो गॉबलेट सेल होती है ना, म्यूकोसा से क्या म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, समझ गए बात को। और म्यूकस सिक्रेट किससे होता है, गॉबलेट सेल से। कौन सी सेल, गॉबलेट। इसको हम और क्या कहते हैं कलश कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं। तो गॉबलेट सेल की कोशिकाएं और ब्रश बॉर्डर की कोशिकाएं दोनों क्या है एक लिक्विड सिक्रेट करती है। क्या करती है, लिक्विड सिक्रेट करती है। और उन लिक्विड सिक्रेट करती है तो दोनों को अपने मिक्स रूप से, कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या कहते हैं
सक्कस एंटेरिकस। ध्यान से देखना कौन कौन से जूस है, पहले देखो। एक तो है गॉबलेट सेल, और कौन सी है, ब्रश बॉर्डर सेल, ब्रश बॉर्डर सेल और गॉबलेट सेल। ये दोनों क्या कर रहे हैं, लिक्विड्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये दोनों जो लिक्विड्स क्रिएट कर रहे हैं उनको कॉम्बाइंड रूप से हम क्या कह रहे हैं, सक्कस एंटेरिकस। क्या कह रहे हैं, सक्कस एंटेरिकस। अब इसमें भी क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अपने क्या कर रहे हैं, अभी सारे एंजाइम्स को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। फिर एक साथ हल्ला बोलेंगे किस पर, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल पर, यानी कि फूड पर, क्योंकि बायोमाइक्रोमोलिक्यूल उसी में होते हैं। तो सक्कस एंटेरिकस में क्या होता है, ध्यान से देखना। इसमें भी मैंने एक ट्रिक बनाई है खतरनाक, सही एंजाइम है इसमें, SMILLN, समझ गए, SMILLN। अब बात कर रहा हूं मैं S से, सुक्रेज, क्या है, सुक्रेज। M से माल्टेज, I से इरेप्सिन, ठीक है। L से लाइपेज, दूसरे L से लैक्टेज, और लास्ट जो N बच गया है उससे क्या है, बोलो बोलो, न्यूक्लियेजेज। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। अब अपन ने क्या कर लिया, और इसमें क्या है कि अग्नाशयी रस आता है ना, वो क्या है, थोड़ा क्षारीय होता है, एल्कलाइन। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही वो ग्रहणी में आता है, ड्यूटेनियम में आता है ना, तो इन सारे एंजाइम्स को बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर में क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। और ब्रूनर ग्लैंड भी इसमें क्या करती है, थोड़ी सी हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया था ना 7.8 pH होती है, 3 टाइप की pH होती है। अब देखो कौन कौन सी होती है, सारों के पीछे 8 आ रहा है, 1.8 सॉरी 6.8, 1.8 और 7.8, सारों के पीछे 8 आ रहा है। 6.8 किसमें, बक्कल कैविटी में, किसमें, बक्कल कैविटी में। 1.8 स्टोमक में, क्या है, स्टोमक में। और 7.8 किसमें है, ड्यूडेनम में, किसमें, ड्यूडेनम में। तो समझ गए, सारों के पीछे 8 आ रहा है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, बस आगे वाले डिजिट को थोड़ा सा समझना है, याद नहीं रखना है, ठीक है। अब इतनी बातें कर ली आपने। आज हमने क्या कर लिया है कि सारे हथियार इकट्ठे कर लिए। क्या कर लिए, सारे हथियार इकट्ठे कर लिए। अगली क्लास में हम इन हथियारों को क्या करेंगे, यूज करेंगे। पबजी तो बंद हो गया है, लेकिन क्या है कि अपने पास हथियार पड़े हैं, तो अपने क्या करेंगे, यूज करेंगे। किस पे, भोजन पे। भोजन में क्या है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, उन सब पे यूज करके सारों को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और जितनी भी मेरी वीडियोस है पीछे, वो ध्यान से देखो। कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो कमेंट अपना क्वेश्चन। और फिर भी कोई दिक्कत रह जाए, अगर मैं आंसर ना दे पाऊँ कोई कारण से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा क्या है, फ़ोन नंबर है, उस पर आप कॉल कर लेना, आपको पूरा सॉल्व मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी बातों को ध्यान से देखें, समझे, बुक को पढ़े। अब आप अपनी बुक उठा के देख लेना, एक भी बात बाहर नहीं होगी। जहाँ तक मैंने अभी तक करा दिया है, एक भी बार बाहर नहीं होगी, सारी बातें मैंने आपको समझाई है, ठीक है। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम वो बहुत ही जल्द है। तब तक और अपने सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू।